हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 18 मार्च को बायोलॉजी का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में आज के परीक्षा के लिए बायोलॉजी का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम बताएंगे जो आपके 18 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 ये बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है। 18 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए विषय कोड बायोलॉजी का 119 ही रहेगा और बायोलॉजी का एग्जाम पूरे 70 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 70 तक, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप लोग देख लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन यही रहेगा, निम्न में कौन चाय को संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन का ऊर्जा का विमोचन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति विभिन्न भौगोलिक स्थानों में पाई जाती हैं? निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति विभिन्न भौगोलिक स्थानों में पाई जाती हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा एलोपैट्रिक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सी जीवित जीवों की परिभाषित विशेषता है? निम्नलिखित में कौन सी जीवित जीवों की परिभाषित विशेषता है? तो बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा बाहरी उत्सर्ज नावों की प्रति, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्न में कौन स्पाइरोगाइरा की कोशिका भित्ति में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुबेरिन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं? निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि निषेचन के उपरांत फूल का कौन हिस्सा बीज बनाते हैं? निषेचन के उपरांत फूल का कौन सा हिस्सा बीज बनाते हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा बीजांड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन डीएनए में नहीं पाया जाता है? निम्न में कौन डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो डीएनए में कौन नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा यूरासिल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसे आत्मघाती थैला कहते हैं? निम्नलिखित में किसे आत्मघाती थैला कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका लाइसोजोम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है? किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रोटेस्ट ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है यहाँ पर कि पादपों में लैंगिक जनन की खोज किसने की? पादपों में लैंगिक जनन की खोज किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कैमरेरियस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है यहाँ पर कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ये राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? बताना है यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या पूछा गया है। तो बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा 12 जोड़ी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं? रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जड़ों पर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन परागकण की भित्ति कहलाती हैं? निम्नलिखित में कौन परागकण की भित्ति कहलाती हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पराग कोश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि नारियल के खाने योग्य भाग की रूपात्मक प्रकृति है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पेरिस्पर्म, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पर ये 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पौधे की पत्तियों कांटों में परिवर्तित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ए हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए, ओप्सिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय गैंडे, तो इसका राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पत्तियों की सिराएं निम्न में से किस के लिए उपयोगी हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, आप लोग नोट कर लीजिए, 19 का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये 20 पूछा गया है, देख लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी के कारण चोट लगने पर अत्यधिक रक्त बहता है, किस विटामिन की कमी के कारण चोट लगने पर अत्यधिक रक्त बहता है, तो बिल्कुल राइट आंसर ये 20 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए पूछा गया है, पेरियार वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर ये पूछा गया है कि पित्ताशय निम्न में से यकृत के किस भाग में स्थित है, पित्ताशय निम्न में से यकृत के किस भाग में स्थित है, तो 22 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कार्डेट पिंड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि द्विध्रुवीय न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्निया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि बीटा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया निम्न में से किसमें होती है, बीटा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया निम्न में से किसमें होती हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ये 25 पूछा गया है यहाँ पर कि कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था है, तो कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था कौन है, तो ये हो जाएगा अंतरावस्था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है कि लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लेसी एरियल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये 27 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंग है, निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंग है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा खरगोश, ऑप्शन नंबर उभयलिंग जंतु कौन है, खरगोश नहीं ना होगा, केंचुआ होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, बिना निषेचन फल बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो 28 का सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में कौन सा पौधा मरुद्भिद है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागफनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, पुष्प का मुख्य कार्य निम्न में क्या है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जनन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक पौधे का निम्न में से कौन सा भाग आमतौर पर फल में विकसित होता है, एक पौधे का निम्न में से कौन सा भाग जो है आमतौर पर फल में विकसित होता है, तो बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो सकता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विटामिन ए के कमी से, राइट आंसर ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिका में केंद्रक का प्राथमिक कार्य क्या है, तो पादप कोशिका में केंद्रक का प्राथमिक कार्य क्या है, तो ये हो जाएगा आनुवंशिक सूचना भंडारण एंड विनियमन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, पादप कोशिकाओं में कौन सा अंगक प्रकाश संश्लेषण के लिए है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, कॉकरोच की संयुक्त नेत्र की इकाई
संरचना निम्न में कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 35 का डी राइट आंसर हो जाएगा। तो 70 में से 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। हम 35 तक का उत्तर बता दिए हैं और अभी आपको हम बताएंगे कि आप लोग 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी कैसे अपने आप से प्राप्त कर सकते हैं, यानी डाउनलोड कर सकते हैं। तो खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनमें से किन्हीं यहाँ पर 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो चलिए बताते हैं कैसे आप लोग सब्जेक्टिव डाउनलोड कीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस तरह से फर्स्ट पेज आएगा, देख लीजिए ध्यान से। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। इसको एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा और रिफ़्रेश करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। और जैसे ही नीचे आएंगे तो क्लास 11th का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें बायोलॉजी का डाउनलोड करना है। मैथ का भी हम अपडेट कर दिए हैं, मैथ का भी डाउनलोड कर सकते हैं। बायोलॉजी का देखना है तो यहाँ पर देख सकते हो 18 मार्च 11th बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और नीचे आइएगा। ये सभी परीक्षा के लिए लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार पढ़ सकते हैं। और नीचे आएंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट देख लीजिए बायोलॉजी एग्जाम डेट, और व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए आप लोग क्वेश्चन मिला लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन यहीं रहेगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहीं रहेगा। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो अपडेट कर दिया गया है। 1 का ए, 2 का बी, 3 का डी, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो अपडेट कर दिया गया है। और ये भी अपडेट हो जाएगा, यहाँ पर अपडेट हो रहा है तो इसका भी अपडेट हो जाएगा। और 35 प्रश्नों का ही भी उत्तर देना है तो आप लोग 35 बना सकते हैं। और सब्जेक्टिव के लिए नीचे आएंगे तो डाउनलोड पर सब्जेक्टिव भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर भी ऊपर में अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिए। मैथ का भी हम अपडेट कर दिए हैं।